हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो मेरे पास आती है उसको एड्रेस करने जा रही हूँ, जो है कि दीदी ऑनलाइन एग्जाम्स एमिटी कैसे कंडक्ट कराता है। जो आगे पूरी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा ये एग्जाम नहीं है, ये मॉक एग्जाम है। पूरी वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, एक एक स्टेप मैंने बहुत क्लियरिटी से बताया है, पूरी अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करी है। मैं खुद ऑनलाइन MBA प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ, तो ये जो है ये प्रॉपर एग्जाम नहीं है, ये मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम लोगों को कंडक्ट करने के लिए मिलता है हमारे प्रॉपर एग्जाम से पहले, ताकि हम अपने लैपटॉप की अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकें, या फिर हम अपना एग्जाम का पैटर्न जान सकें कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने सेक्शन है, चॉइस होती है नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाए। एग्जाम के टाइम पे हमें धप्पा एकदम सरप्राइज ना मिले, इसलिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर। देखो, मेरे पास ना बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमारे साथ स्कैम हो गया, हमने पैसे दिए और हमारा एडमिशन नहीं हुआ। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं और बहुत सारे फेक काउंसलर्स हैं। तो मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ देखने के लिए कहती हूँ कि किसी भी गलत काउंसलर या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के हाथ में मत फंस जाना। पैसों का लॉस होता है। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पर्सनली बहुत दुख फील होता है, क्योंकि यार जब हम किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो हमारे ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इमोशनल भी होती है, फाइनेंशियल तो होती है। जिन लोगों के साथ स्कैम हो गया उनके साथ हो गया, आप लोगों का फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी लॉस ना हो, इसलिए प्लीज़ बी अवेयर। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो मैं दिखाती हूँ एग्जाम कैसा होता है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं कि एमिटी ऑनलाइन के एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको ये सारा काम क्रोम पे ही होगा, दिस इज़ मैंडेटरी। आपको जाना है एमिटी ऑनलाइन की साइट पे। अगर आप एमिटी ऑनलाइन के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, इसका मतलब आप एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप ईमेल से लॉगिन करो या फिर OTP से। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ अपनी ऑफिशियल एमिटी की जो ईमेल आईडी उन्होंने मुझे बना के दी है उससे। नाउ आई हैव टू एंटर द पासवर्ड, सबमिट। इसके बाद आपका एक प्रीफेस खुलेगा जो कि ऐसा दिखता होगा। अभी आप साइड में ऑप्शंस देख रहे हैं। अभी जब आपका एक प्रॉपर एग्जाम होगा तब तो आपको जाना होगा गो टू एग्जाम में, लेकिन अभी मैं आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं जाऊँगी जनरेट एडमिट कार्ड में। फिर एक ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें पूछेंगे आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। जिस भी तरह से हो, देन प्रोसीड टू जनरेट एडमिट कार्ड। फिर ये रीडायरेक्ट होगा पेज आपका। फिर एक पॉपअप आएगा इस तरह से, और ये रहा क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट मॉक यानी कि सैम्पल टेस्ट। इस पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। इसको सेलेक्ट करना है प्रॉक्टर्ड, यानी कि हम जो मॉक टेस्ट है वो भी प्रॉक्टर्ड मोड में दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं। नाउ आई विल गो टू द एग्जामिनेशन। जैसे मैं क्लिक करूंगी इस तरह का प्रीफेस खुलेगा जिसमें आपको दे रखी होंगी एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 26, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे। देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लें देन यू कैन स्टार्ट द एग्ज़ाम। फिर उसके बाद एक पॉपअप आता है अंडरटेकिंग का, जिस पर आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस करके आई एग्री पे क्लिक करना होता है। फिर आपका खुलेगा ये मेटल का इंटरफेस। मेटल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं। देखो टोटल क्वेश्चन है 26, जो कि 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, जो कि आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में पूरे करने हैं। अब यहाँ पे आपको 3 इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको दे रखी है कि मिनिमम स्पीड जो है वो 512 kbps की होनी ही चाहिए, और एग्ज़ाम के दौरान आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, F5 नहीं प्रेस करना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर कभी आपका एग्ज़ाम डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, तो आपके जो रिस्पॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो ईजिली रिज्यूम कर पाएंगे। अब हम करेंगे इसके लिए प्रोसीड। अब देखो मुझे इस वाले स्टेप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी ना, मैंने यहाँ पे परमिशन दे रखी है, फिर भी यहाँ पे लिखा आता था बार बार कि वेबकैम एंड ऑडियो परमिशन नॉट अलाउड। यहाँ पे मैं अलाउ भी कर दे रही थी ना, फिर भी उसके बाद भी एमिटी की साइट मेरा कैमरा और माइक्रोफोन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए मैं पहले ही एक नया टैब खोल के
पहले ही वेबकैम टेस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि यहाँ पे एक बार डिटेक्ट हो जाएगा मेरा माइक्रोफोन और कैमरा, तो उस साइड में जाके प्रॉब्लम नहीं होती है एमिटी की। देखो, अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आप अपना वेबकैम टेस्ट नॉर्मली कर लेना, क्योंकि ये चीज़ फिगर आउट करने में मुझे बहुत टाइम लगा और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम। अब एक बार जब मेरा कैमरा यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, उसके बाद मैं जाऊँगी इधर। अब मैं यहाँ पे अगर करूँगी अलाउ दिस टाइम, यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर लेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें, डन। तीसरी जो आपको इसको परमिशन देनी होगी वो होगी स्क्रीन परमिशन की, यानी कि जितनी देर आप पेपर कर रहे होंगे ना, आपकी पूरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो उनसे शेयर हो रही होगी। यहाँ पे इसको भी अलाउ कर देती हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है कि परमिट करना है नहीं करना, मैं इसको सेलेक्ट करके शेयर कर दूंगी। ये जो पूरी चीज़ है ये होती है कि ये कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि जिस भी सिस्टम पे, जिस भी डेस्कटॉप पे, जिस भी लैपटॉप पे आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कंपैटिबल है भी या नहीं। जब पूरी कंपैटिबिलिटी चेक हो जाए तो आप अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। देखो, अभी यहाँ पे डिटेल्स मांगनी शुरू करेगा। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी मॉक टेस्ट में नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप तब टाइप करेंगे जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे अपने। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। नाउ आई विल एंटर माय नेम हियर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करो, देन यू कैन प्रोसीड। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिसको मैं फिल कर चुकी हूँ। सेकंड स्टेप है कैप्चर फेस, यानी कि आपको अपना जो फेस है, यानी कि एक पिक्चर यहाँ पे आपको लाइव क्लिक करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी देखे कि वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फेस आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। इस हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर एक क्लिक कर दूँगी। पिक्चर क्लिक करने के बाद मैं करूँगी प्रोसीड। अब जो तीसरा स्टेप है वो है कैप्चर योर आईडी कार्ड। अब जो आपको ई आईडी कार्ड मिला हुआ है एमिटी यूनिवर्सिटी से, उसको आप यहाँ पे ऐसे करके दिखाएंगे, स्क्रीन पे शो करेंगे, फिर उसकी एक पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं कि आपका जो आईडी कार्ड है ब्लर नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रेट एकदम पोजीशन में रख के तब उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और आईडी कार्ड बीच में से कट नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रेम में पूरा आना चाहिए। इसके बाद आपको कर देना है सबमिट। देखो, यहाँ पे फिर से आपको बता रहे हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों को ही मिला के आपको 2 घंटे में पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों सेक्शन की भी आपको अलग अलग टाइम लिमिट दे रखी है। सेक्शन ए में है 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होंगे 2 क्वेश्चन और सेक्शन सी में है अपने 20 क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। फिर आपकी एक ऐसी स्क्रीन आएगी, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस पॉइंट से लेके आगे तक आपकी जो वीडियो है वो कैप्चर हो रही है आपके कैमरा के थ्रू और आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी उनसे शेयर हो रही है। ये एक तरह से वार्निंग है कि आप चीटिंग वीटिंग ना करो। नाउ आई विल प्रोसीड टू द टेस्ट। देखो, सेक्शन ए, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पहले से ही, प्लीज अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में है चॉइस कि 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो, इस पे वार्निंग्स भी आ जाती हैं अगर इन्हें लगता है कि आपने नेविगेट किया है किसी और टैब में, तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे देते हैं लोग। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये है सेक्शन ए। इसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और इधर आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि टाइप करेंगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न, इधर क्वेश्चन, इधर अपना स्पेस है टाइपिंग के लिए। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम हेयर। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर बी, जिसमें है आपके 2 क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये रहा, इसके आंसर रिस्पॉन्स लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस है। सेम विद द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द स्पेस टू एंटर योर रिस्पॉन्स। अब जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब आप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में मूव। अब देखो, जो सेक्शन सी है वो पूरा MCQ बेस्ड है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक को भी चूज करो जो आपको ठीक लगता है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 10 क्वेश्चन यहाँ तक हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस भी ये रहे, 1 से लेके 20 तक के पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे।
अब जब आप सेक्शन सी के भी 20 के 20 क्वेश्चन कर चुके होंगे या जितने भी आपको आते होंगे आप कर चुके होंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिनिश टेस्ट का। इसके साइड बाय साइड ना आपको ये भी दिखता रहेगा, टाइमर चलता रहता है यहाँ पे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कितना टाइम आपका बचा और कितना टाइम आप यूटिलाइज कर चुके हैं। और यहाँ पे ना बीच में सेक्शंस को स्विच भी कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे सेक्शन सी पे पहुँच गए लेकिन आपको याद आया कि सेक्शन ए में सेक्शन बी में आपको किसी रिस्पॉन्स में कुछ चेंज करना है, देन इट इज़ ईजीली करा जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया तो यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स का भी वो है, ऑप्शन है। नाउ वी विल फिनिश द टेस्ट। जैसे आप फिनिश टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी टेस्ट की समरी आ जाएगी कि टोटल 26 क्वेश्चन थे, एक उसमें से आपने अटैम्प्ट किया है, 26 अटैम्प्ट किए ही नहीं है और आपने एक को भी रिव्यू यानी कि रिविजिट के लिए मार्क नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि कोई चीज़ छूट गई है तो वो अभी भी पूरी कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम पूरी तरीके से हो चुका है देन यू विल क्लिक द फिनिश टेस्ट। फिर एक विंडो आएगी, इस पर लिखा है सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स, प्लीज डोंट क्लोज द विंडो। ग्रेट, योर टेस्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, योर रिस्पॉन्सेज हैव बीन सबमिटेड। अभी आपसे छोटा सा फीडबैक लेते हैं कि आपका टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस कैसा था। आप यहाँ पे जितना भी रेट करना चाहें इनको कर सकते हैं, और अगर आपको इनको कोई फीडबैक देना है पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। देन शेयर योर फीडबैक, देन दे विल थैंक यू फॉर शेयरिंग द फीडबैक, यू मे नाउ क्लोज द विंडो। यानी कि अब आपको जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसको बंद कर सकते हैं जितनी भी आपकी विंडोज़ खुली हैं। तो देखा आपने, दिस वाज द होल एग्जामिनेशन जिस तरीके से कंडक्ट होते हैं, इसी तरह से पैटर्न रहता है, इतने ही सेक्शन होते हैं, इतना ही टाइम मिलता है, एवरीथिंग वाज सेम। आई होप अब आपका जो डर है एग्जाम्स को लेके ऑनलाइन एमईटी में वो निकल गया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक डालूंगी, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। यू विल बी सपोर्टेड। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।